योगेश यादव जी सहयोग एवं प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, राइस पे बैठे मेरे सारे साथी, सामने मेरी माता बहनें, भाइयों बुजुर्गों, मैंने इसलिए अपनी बीवी को घर भेज दिया ताकि माता बहन बोलूँ तो गलत ना हो जाए। लेकिन चीफ प्रमोटर के लिए जो आपने चुना, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा साहब आपका शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद। लेकिन मैं खुद अपनी आँख से देखना चाहता हूँ, अगर मेरे नाम पे चीफ प्रमोटर पे एक आदमी ने भी अगर हाथ नहीं उठाया तो मैं ये पोस्ट लेने से इनकार करता हूँ। अगर मुझे सारे लोग ने हाथ उठाया, अगर मुझे चीफ प्रमोटर चाहते हो तो मुझे सारे लोगों के हाथ ऊपर चाहिए, नहीं तो आप चीफ प्रमोटर अपना चुन लो, मुझे कोई शौक नहीं है ये रिस्क लेने के लिए। मैं चाहता हूँ जिसको चाहो उसको बनाओ, मुझे कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। आप अगर मुझे चीफ प्रमोटर बनाना चाहते हो तो मुझे साथ चाहिए होगा, लेकिन मैं उसके साथ ये चाहूँ पवार साहब ने जैसे लोगों के पदाधिकारियों के नाम गिनाए, सोसाइटियों के नाम गिनाए, सिलेक्शन कमेटी के नाम गिनाए, मेरी नज़र में मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए कोई सिलेक्शन करने में कोई आदमी बड़ा नहीं है, जो रहवासी है वो छोटा, ऐसा मेरी नज़र में नहीं है। मैं जो भी काम करूँगा बिना सबकी राय बिना काम नहीं करूँगा। अगर सिलेक्शन कमेटी कोई रुकावट डालेगी, मैं सबसे पहले आपके पास कंप्लेंट करूँगा कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बदल के चाहिए, और अगर आप उसमें राज़ी होंगे तो मुझे बदली करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं किसी भी सिलेक्शन कमेटी के दबाव में काम गलत करने वाला नहीं, ये पहले आप सुन लो। मैं पब्लिक की भलाई के लिए खड़ा हुआ हूँ, पब्लिक की भलाई के लिए खड़ा हुआ। अगर मुझे डेवलपर भी कहेगा कोई गलत काम करने को तो भी मैं काम करने के लिए नहीं हूँ, जब तक आपके सामने कोई बात नहीं होगी। मैं अपने कॉलर पे या अपने नाम पे दाग लगने नहीं दूंगा। जिस तरीके से कारी साहब ने हज़रत उमर फारूक अल्लाह का बयान सुनाया था, अगर मैं अपने नाम पे दाग लगाऊंगा तो फारूक के नाम पे दाग लगेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो दाग लगेगा। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अकरम भाई को छोड़ने के बाद मैंने 3 महीना चीफ प्रमोटर का काम छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, उसकी वजह थी। वजह ये थी कि जो भी आदमी मेरे पास आता था एक ही सवाल करता था, बिल्डिंग कब बनेगी, कब बिल्डिंग तैयार होगी, कब नहीं होगी, और किस तरीके से होगी और कैसे होगी। और योगेश भाई कर रहे हैं, वहाँ काम रुका है, वहाँ काम रुका है। मैं एक सवाल के जवाब देते देते थक गया। यहाँ तक कि लोग मेरे पास आए कि हमको इतना नहीं, उतना, उतना नहीं, उतना, सामने से पेमेंट मिल रहा है। मैं बोला जहाँ मिल रहा है वहाँ जाओ, हमारे पास सिर्फ ईमानदारी है। अगर भूखे रहना चाहते हो तो मेरे साथ में आओ। मेरे साथ में रहने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। मुझे कुर्बानी देने वाले लोगों की, साथियों की ज़रूरत है, मुझे पेट भरने वाले साथियों की ज़रूरत नहीं। अगर तुम में से कोई भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी लड़ाई क्या थी। आप लोग जो मुझसे बार बार सवाल या लोग करते थे कि बिल्डिंग कब बनेगी, 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, आपको पता नहीं है। यहाँ पर जो क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए सर्वे करने जा रहे हैं, हदम करने जा रहे हैं, वो आपको हदम करने जा रहे हैं। अगर वो सर्वे हो जाएगा या हो जाता तो आपको शायद आधी बस्ती राम मंदिर चली जाती। हमारी लड़ाई सबसे पहले यही थी कि हम लोगों को यही बसाना देखना चाहते हैं, और हम साथ में रह करके जीना और मरना दोनों साथ में चाहते। हम नहीं चाहेंगे कि लोग आपको बहका करके क्लस्टर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट सर्वे कराए और आपको 225 या 270 का एक रूम आपको ऐसा दान में देने की कोशिश करें जिसके आपके पास अगर पेपर 19-20 है तो भी आपको बाहर कर दिया जाए।
ये लड़ाई उसकी थी, ये लड़ाई डेवलपर की बिल्डिंग बनाने की नहीं थी, वरना है। अभी भी 29 तारीख को सर्वे लगाया गया है, उसी के लिए सभा ली गई। अब दोबारा जब मैं सब मेरे साथ में जुड़े कि आप खड़े हो तो सब लोग खड़े होंगे। और ख़ास तौर से मेरा कदम नगर का प्लॉट भी 83 उस क्लस्टर डेवलपमेंट में सर्वे में डाल दिया गया। मैं दोबारा जिंदा होकर खड़ा हुआ, मुझे धमकियाँ भी मिली, मुझे डराया गया, मुझे तरह तरीके से परेशान किया गया। मेरे घर पे परेशानी आई, मेरे गैरेज पे परेशानी आई, हर तरीके से कानून से, गुंडों से, हर तरीके से मुझे परेशान किया गया। लेकिन उस परेशानी से पीछे नहीं हटा था, मैं लोगों के सवालों से पीछे हटा। मरना तो एक दिन है, मैं उस पर एक छोटा सा जुमला सुना दूँ। है परेशान करने की हाजत फकत शैतान में, जिंदगी और मौत है बस खुदा के हाथ में। कोई क्या मारेगा, एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले। अगर आप लोगों के ऊपर ये निछावर हो जाए तो मैं अपना भाग समझूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ बैठे हो, अगर अपने साथियों को समझा लो। ये जो दो कुछ लालची लोग अपनी मफाद के लिए, अपनी दलाली के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके घर उजाड़ने में लगे, उनके बहकावे में लगे। आप अपना बचाओ और अपने साथी का बचाओ, ये आपकी नेकी अल्लाह लिख देगा। और ये किसी का घर बचाना ये बहुत बड़ा सवाल। मैंने हिंदू मुस्लिम या किसी जात धर्म में कभी फर्क नहीं समझा। मैं आज 25 साल से हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर ही काम करता हूँ। और जहाँ पर फसादात या लोग एक दूसरे में धर्म के मामले में भड़काते हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। मैं अपनी जेब का पैसा लगाता हूँ लोगों को एकता करने के लिए। एक उस पर से जुमला, मेरे शेर किसी को पसंद आए ना आए, एक जुमला सुना। हिंदू मज़े में है, मुसलमान मज़े में है। हिंदू मज़े में है, मुसलमान मज़े में है। परेशान है इंसान, इधर भी है। जो हकीकत में इंसान है, दूसरों का दर्द समझता है, परेशानी उसके दरवाजे पे खड़ी होती है। हम उस परेशानी को भी नियामत समझ के अपनी झोली में रखने को तैयार और रख लेते हैं। तो मेरे साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप भी इस परेशानी को नियामत समझ के रख लो। मैं आपको गहराई से समझा रहा हूँ कि आपके रूमों को हकीकत में इस तरीके से घुमा के बहका के लिया जा रहा था, हड़प दिया जा रहा है, और लोग कुछ बहकाने में आ भी गए, चंद पैसों की लालच में आ गए। ये आशियाने जब उजड़ेंगे और वो लोग रोते हुए आएंगे, हम उनको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन बहुत दूर होगी, बहुत परेशानी सामने आ जाएगी। भलाई इसी में है, अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसको उस रास्ते से और अपने साथ में ले लो। मैं एक पैसा, यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सिलेक्शन कमेटी ने कहीं गड़बड़ की या डेवलपर ने भी की, आपके साथ नाइंसाफ़ी की, तो मैं इस पद की गरिमा को नहीं देखूँगा। मैं आपके आशियाने और घर को देखूँगा। आपका घर सुहाना, जो सपना आपका है, वो आपको हक अगर मिल जाए तो ये मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, अमर हो जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि आप इमोशनल हो जाएंगे। हकीकत अगर बता दूँ तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आप 175 और 200 में मंडाला चले जाएंगे। ये मेरा दावा है। अगर बहकावे में आपको मंडाला भेज दिया जाएगा और यहाँ पर गार्डन बनेगा और प्ले ग्राउंड।
इसके लिए आपसे विनती है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपना भी बचाएं और अपने साथियों को भी बचाएं और अपना एरिया ये हरा भरा हो, एक तरफ मंदिर हो, एक तरफ मस्जिद हो, एक तरफ कीर्तन हो, एक तरफ तकरीर हो, सुहाना। ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति हमारे देश की हमें एक मिसाल कायम होती है। सिलेक्शन कमेटी से मुतमईन ना हो या अगर उनको गुरेज हो, ये सिलेक्शन कमेटी इसलिए रखी गई काम करने के लिए। आप ये ना सोचें मैं छोटे हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारे पद हैं जिसमें मैं आपको सेलेक्ट कर दूँगा, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर अपना काम धंधा छोड़ के काम करने को राज़ी हो तो मेरे साथ ऑफिस में शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे साथ काम करने में अगर कोई ये चाहे कि मुझे मंथली कुछ मिल जाए या मुझे पैकेट कुछ मिल जाए तो मेरे पास दुआ के अलावा पैसा नहीं है। मैं दुआ दे सकता हूँ, पैसा मेरे पास नहीं। मैं ना पैसा ले हाथ मैंने कभी फैलाया नहीं, मैंने हाथ हमेशा ऐसा रखा। तो ना मैं हाथ ऐसा करूँगा और ना मैं आपका हाथ अपने आगे ऐसा करवाना चाहता। मेरे भाइयों, ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, आपका वक्त ज़ाया जा रहा है, आप शायद बोर हो रहे हैं। मैं यादव जी से, जो योगेश यादव जी मेरे दोस्त, डेवलपर, सहयोग भूमि के डायरेक्टर, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा क्योंकि उनकी स्पीच बड़ी लंबी होती है तो आप लोग शायद वक्त ज़्यादा लग जाए। मैं उनको यहाँ दावत देना चाहता हूँ और यहाँ पर अनाउंसर कोई पॉलिटिकल नहीं थे जो कड़े मंजे हो या बोल सके, इसलिए उनसे भी कोई चूक और गलती हुई हो, मैं चीफ प्रमोटर की हैसियत से उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और मुझसे कोई गलती अगर अल्फाज निकलने में हुई तो मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। और मैं उन मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा, जब मैक पे आते तकरीर करने, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब है, सलाम करते हैं तो एक साइड जाता है, नमस्कार करते हैं तो एक साइड जाता है। अगर आप मैक पे आदाब कर दें, फारूक खान साहब का सबको आदाब, ये बड़ी खुशी की बात है, सबका आदर हो जाएगा, खिदमत हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।